जब मैं क्लास 12 में था, मेरा इंग्लिश का पेपर था, तो उस वक्त मैंने सब कुछ याद किया था और आप यकीन मानो मैं पागल हो गया था। कारण क्या है, मैंने पेन उठाया, पेपर देखा, मुझे सब आता था, पर जब मैं आंसर लिखने बैठा तो मेरे आगे कुछ नहीं दिख रहा, मेरे को ब्लैंक हो गया, मैं कंप्लीटली ब्लैंक। और यकीन माना मैंने शायद 15 से 20 मिनट निकाला इस चीज़ में, मैं पागल हो गया था। उसके बाद मुझे धीरे धीरे चीज़ें याद आने लगी और ये रियलिटी है। टेंस एटमॉस्फेयर के अंदर कैसे ब्रेन को हमको फोकस करना है। अगर मैं शायद वो 15 से 20 मिनट शांत होकर नहीं बैठता तो मैं फेल हो जाता, बट उसके बाद मुझे चीज़ें याद आने, क्योंकि मैं पढ़ के गया था, फिर मुझे चीज़ें याद आने लगी, मैंने आंसर लिखता गया और मेरे मार्क्स आ गए। एम्स के एग्जाम में टॉप करना या किसी एम्स के अंदर एडमिशन लेना आज हर एक स्टूडेंट का सपना है, लेकिन कुछ गलतियां अक्सर इस सपने को तोड़ देती हैं। मैं आज बात करने वाला हूं उन मिस्टेक्स के बारे में जो 100 में से 99 स्टूडेंट करते हैं और वो 1% स्टूडेंट जो सेलेक्ट होता है वो इन गलतियों को अवॉइड कर देता है, सीख लेता है। आज के इस 5 मिनट के वीडियो के सेगमेंट में मैं आपको उन गलतियों को कैसे बचना है, वो गलतियां क्या है और कैसे उसे इंप्रूव कर सकते हैं और हम उस 1% कैटेगरी में आ सकते हैं जो या तो टॉप करते हैं या एम्स में एडमिशन लेते हैं। तो मोस्ट वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से एम्स नर्सिंग क्लासेस के शानदार प्लेटफॉर्म पे, जहां पे मैं आपका मेंटोर, आपका बड़ा भाई, आपको हर उस एक गलती से बचाने की कोशिश करूंगा जो गलती आप अपने एग्जाम में करने वाले हो। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस टेलीग्राम चैनल को आप जरूर से फॉलो कर लेना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, बिकॉज ऐसी कई गलतियां हैं जो आप आने वाले समय में करोगे और उन गलतियों को आप उभार सकते हो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके, क्योंकि यहाँ पे फ्री पीडीएफ, फ्री कंटेंट, एमसीक्यू क्लासेस, माइंड मैप्स की क्लासेस, सब कुछ आपके लिए अवेलेबल करवाई गई है जो हर एक गलती को आपको इंप्रूव करेगी और आपके स्कोर के अंदर एक एक मार्क्स का इजाफा करती चलेगी। सबसे पहले मैं बात करूं, हम क्या करते हैं, पुअर टाइम मैनेजमेंट। सबसे बड़ी चीज हमारे साथ में यही है कि हम प्रिपरेशन करना तो शुरू करते हैं, हम एग्जाम के अंदर परफॉर्म बेटर नहीं कर पाते, क्योंकि हम घर पे तो परफॉर्म बेटर करते हैं। अक्सर आपने सुना होगा, भैया मैंने एग्जाम में सब कुछ आता था बट मैं पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाई, मैं पेपर को अटेम्प्ट नहीं कर पाई। इसके पीछे कारण क्या है कि मैं पुअर टाइम मैनेजमेंट की वजह से नहीं कर पाई। मेरे को आता था बट मैंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि हम जब घर पे कोशिश करते हैं तब हम हमारी तैयारी के अंदर टाइम, वॉच, घड़ी लेके नहीं बैठते। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। आपके पास में जब भी आप एग्जाम दे रहे हो, जब टेस्ट दे रहे हो, तो आपके पास आपकी घड़ी जरूर होनी चाहिए। उस वजह से आप अपने टाइम को मैनेज कर पाओगे और ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है आपके लिए। ध्यान रखना, लाइफ में हर्डल्स आएंगे और उन हर्डल्स को पार करने को ही हम सक्सेस कहते हैं। एनसीईआरटी को इग्नोर कर बैठते हैं। हमें ऐसा लगता है कि नहीं, सिर्फ नोट्स पढ़ जाने से काम होगा, तो नहीं होगा। आपको एनसीईआरटी पढ़नी होगी, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ने से आप में कॉन्फिडेंस फील होगा कि हाँ यार, ये चीजें तो मैंने पढ़ रखी है और यही चीजें तो एग्जाम में आती है। इस तरीके से आपको कॉन्फिडेंट फील होगा और यकीन मानो 10% क्वेश्चन सिर्फ कॉन्फिडेंट के एम्पावरमेंट की वजह से अच्छे हो जाते हैं। फिर नॉट प्रैक्टिसिंग इनफ एमसीक्यूज। कई बार हमें ऐसा लगता है कि यार अगर बायो करना है तो उसमें एमसीक्यू करने की कहां जरूरत है, सिर्फ थ्योरी पढ़ लेते हैं। फिजिक्स में एमसीक्यू करते हैं, वो भी कितने 25-50 एमसीक्यू कर लेते हैं, हो जाएगा, नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि जब मैंने अपनी तैयारी की थी तो मेरे साथ एक मेरा फ्रेंड था जो आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहा था। आप यकीन मानो मैं तो उस लेवल की तैयारी नहीं कर पाया, क्योंकि वो पर डे करीब 1600 क्वेश्चन करता था। 1600 क्वेश्चन। आप सोच रहे हो, आप में से कई ऐसे होंगे जो पूरे महीने में 1600 क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, वो पर डे करता था। और आईआईटी बॉम्बे में उसका सीएस ब्रांच में सिलेक्शन हुआ। 2016 की बात है ये। तो कहीं ना कहीं आप सोचो कि वो 1600 क्वेश्चन कैसे कर पा रहा था, क्योंकि उसने प्रैक्टिस में इतनी शानदार महारत हासिल कर रखी थी कि जब लास्ट टाइम था ना, तो मतलब क्वेश्चन देखते उसे आंसर याद था कि ये किस, और ये तक याद था किस बुक में या किस कोचिंग के पैराग्राफ या किस कोचिंग के मॉड्यूल में या किस कोचिंग के टेस्ट में ये क्वेश्चन आ रखे हैं। इतनी बार उसने पेपर बना लिए थे। तो बस आपको एक इनफ प्रैक्टिस की जरूरत है। आपका भी हाल यही होना चाहिए कि एम्स के एग्जामिनेशन के अंदर आपके क्वेश्चंस देखे हुए सारे के, भैया ये क्वेश्चन तो आता है, कर रखा है, बस डेटा चेंज हुआ है, मैं सॉल्व कर लूंगा, मैथ्स का ही तो प्रॉब्लम है। ये चीज होनी चाहिए। तो इनफ क्वेश्चन करिए और पीवाईक्यू पेपर को जरूर करिए, क्योंकि पीवाईक्यू पेपर नहीं करते हैं हम और इस वजह से हम भटक जाते हैं, दिशाहीन हो जाते हैं। कारण क्या है, पीवाईक्यू पेपर जब आप किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम का करते हो तो सबसे अच्छी चीज पता है क्या होती है? सबसे अच्छी चीज ये होती है कि हमें ये पता रहता है कि अच्छा ये पूछा जाता है यहाँ पे, तो इस पर मुझे फोकस करना है। ये चीज नहीं पूछी जा रही, इस पे मुझे फोकस नहीं करना। और सबसे बेस्ट पेपर एनालिसिस जो है वो आपका पीवाईक्यू पेपर है। अगर आप खुद करते हो तो कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे होता है आपका। नेक्स्ट कौन सी मिस्टेक्स आप देखो, वीक जीके। कई बार हम ऐसा करते हैं कि यार फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से सिलेक्शन हो जाएगा, नो डाउट हो जाएगा, बट एम्स का जो जीके का पेपर आप देखोगे तो आपको रियलाइज होगा यार ये कोई जीके है क्या? इतना बेसिक जीके कौन पूछता है? जैसे मैं आपसे सिंपली एक क्वेश्चन पूछ लूं, लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा गया था एम्स के अंदर कि
जो गंगा यमुना एक्शन प्लान है वो कब शुरू किया गया? अब दिस इज एक्चुअली नॉट अ क्वेश्चन ऑफ अ जीके फॉर आस, ये हमारे लिए जीके क्वेश्चन नहीं था। क्यों? ये चीज हम इकोलॉजी के अंदर पढ़ चुके हैं। तो ये बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। जैसे 2024 के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया, वो क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे, अगर मैं बात करूं जीके को लेके, द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ वर्ल्ड, इस दुनिया की सबसे लंबी रिवर कौन सी है? आज हर बच्चे को पता है कि वो अमेजोन है। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आप बहुत बेसिक जीके पूछा जाता है, और हम क्या करते हैं कि ऐसे स्टैटिक जीके उठाते हैं जो जनरल कॉम्पिटिशन्स के अंदर आते हैं। तो वो चीजें हमें नहीं करनी होती, ध्यान रखिएगा। पुअर एग्जाम स्ट्रेटजी, हम क्या करते हैं, बस वही पुराने ढर्रे पे चल रहे होते हैं यार, पढ़ते हैं क्वेश्चन करते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन करते हैं। इस तरीके से सिलेक्शन नहीं होता। हर एग्जाम का अपना रूल है, आप एग्जाम के अकॉर्डिंग चलोगे तो एग्जाम में सेलेक्ट हो जाओगे। हर आईआईटी जेई का बच्चा नीट का एग्जाम नहीं निकाल सकता, और हर नीट का बच्चा आईआईटी जेई का एग्जाम नहीं निकाल सकता, क्योंकि दोनों एग्जाम है, दोनों का सिलेबस सेम है, बट दोनों की स्ट्रेटेजीज अलग है। जेई मेंस का लेवल अलग है, आपको जेई मेंस के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। जेई एडवांस का लेवल अलग है, जेई एडवांस के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। नीट का लेवल अलग है, नीट के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। एम्स का लेवल अलग है हमारा, हमें एम्स के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। तो इन चीजों को थोड़ा सा समझो, क्योंकि आपको मैनेज करना पड़ेगा, अपनी चीजों को बदलना पड़ेगा। अगर हम हमारे एक्शंस को नहीं बदलेंगे ना, तो यकीन मानो हमारे रिएक्शन यानी कि हमारे रिजल्ट्स भी नहीं बदलेंगे। अगर हमें हमारे रिजल्ट्स में चेंजेस चाहिए तो हमें हमारे एक्शंस को चेंज करना पड़ेगा। इग्नोर करना अपनी हेल्थ को। जैसे मैंने एक बच्चे से बात की, जब मैं उन्हें मोटिवेट करा था, तो उन्होंने बोला भैया कोई ऐसी दवाई है क्या जिससे मेरे को नींद कम आए? दिस इज नॉट एग्जैक्ट क्वेश्चन बेटा। नींद कम आने से सिलेक्शन हो जाएगा क्या? अगर ऐसा होता तब तो मेरे को लगता है सबसे ज्यादा बिकने वाली दवाई यही होती, बट ऐसा नहीं होता। इससे आप क्या कर पाओगे? हद से हद बेटा एक हफ्ता पढ़ पाओगे, 18 घंटे, हद से हद एक हफ्ता। उसके बाद में हालत इतनी खराब होगी, या तो आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओगे, या फिर आने वाले 20 दिनों में आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ोगे। तो ये एक सही ढंग नहीं है, सही तरीका नहीं है पढ़ने का। तो ध्यान रखना, हेल्थ को प्रॉपरली मेंटेन करो, हेल्थ का ध्यान रखो, क्योंकि एक आपने सुना होगा, एक अच्छे शरीर के अंदर, एक अच्छे तन के अंदर एक अच्छे मन का वास होता है। अगर आप हेल्दी हो तो डेफिनेटली आपकी ब्रेन की एफिशिएंसी बहुत अच्छी होगी। आप किसी भी टॉपर्स का इंटरव्यू उठाइए तो वो इंटरव्यू में यही चीज कहता है कि मैं जो भी मेरा एग्जाम था, एग्जामिनेशन से 1-2 दिन पहले कंप्लीट रेस्ट करता हूं। क्यों? क्योंकि कंप्लीट रेस्ट करने से ब्रेन जो है वो अपनी पावर को क्या करता है, वापस से रीजनरेट कर लेता है, स्टोर कर लेता है, और सारी पावर, सारी ताकत कहां निकाल देगा? उस एग्जामिनेशन के 3-3.5 घंटे के अंदर। बस यही तो हमें करना होता है। तो इसलिए इन सब चीजों का ध्यान रखना। ये वो पॉइंट्स है जो एक बच्चा इग्नोर करता है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको गलतियां मैंने बता दी, अब इन गलतियों को इंप्रूव कैसे करना है। ये प्रॉपर मैंने स्केड्यूल आपके सामने रखा है कि फर्स्ट 60 डेज में आपको क्या करना है। पहले 2 महीने में अगर आप एम्स की तैयारी कर रहे हो ना, तो जान लगा दो अपने कॉन्सेप्ट्स की बिल्डिंग में। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के जितने चैप्टर्स कवर कर सकते हो उतने चैप्टर्स कवर करने में जान लगा दीजिए। ईच कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए, जो कॉन्सेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है उनको कवर करो। तो ये 2 महीने का फोकस है आपका। 2 महीने में आपको थ्योरी सेगमेंट पढ़ना है, पूरा सिलेबस पढ़ना है, उसको कैसे डिवाइड करना है ये आपके ऊपर है। बट सेपरेट वीडियोस भी मैंने बना रखे हैं कि किस तरीके से आप सेगमेंट वाइज चीजों को कर सकते हो। और मेरे को एक कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा, तो मैं आपके लिए कंप्लीटली 100 डेज का एक प्लान लेके आऊंगा कि हाँ कैसे कैसे डे 1 to 10 में क्या करना है, डे 21 to 30 में क्या करना है, 31 से 40 में क्या करना है। 10-10 दिन का सेगमेंट लेके आऊंगा। 10 सेगमेंट के अंदर हम पूरे एम्स को अपने कवर कर लेंगे एकदम बहुत अच्छे तरीके से। तो कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, जैसे स्पीकिंग एंड स्किप एनसीईआरटी करना, या वीक जो हमारे टॉपिक्स हैं उनको स्किप करना आप मत करिए। उन सब चीज़ों को पीवाईक्यू को एनालिसिस करिए। पीवाईक्यू नहीं मिल पा रहे हैं, आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए, वहां पे दे रखा है मैंने, ठीक है। स्टडी प्लान के अंदर आप 1 से 30 दिन आपके पास में 1 to 30 डे, यानी 4 से हमारे पास में करीब 120 दिन है। हमने इसको 4 सेगमेंट में डिवाइड कर दिया। पहला जो 1 महीना आपके पास में निकल के आ रहा है, उस 1 महीने में आप क्या करिए, अपनी एनसीईआरटी को कंप्लीट करिए, चाहे वो फिजिक्स कर रहे हो, चाहे केमिस्ट्री कर रहे हो, चाहे बायो कर रहे हो। अब आप में से मैक्सिमम बच्चे पूछेंगे फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़नी है क्या? मत पढ़िए। अगर आपने किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ा है या अकेडमी से पढ़ा है तो कोई नीड नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी उसमें इंक्लूड रखते हैं, और फिजिक्स की एनसीईआरटी का आप स्किप कर सकते हो। फिर दूसरे महीने की बात करूं तो अब आपको करना है क्वेश्चन सॉल्विंग, क्योंकि पहले महीने ने आपने जबरदस्त तैयारी कर ली है, कॉन्सेप्ट उठा लिए हैं, एक बार रफली आपने पढ़ लिया है। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे, 100% नहीं बनेंगे। बट अब क्या होगा कि आपको पता रहेगा, हाँ ये क्वेश्चन काइनेमेटिक्स का है, ये क्वेश्चन एनएलएम का है, ये क्वेश्चन फोटोसिंथेसिस का है, ये क्वेश्चन हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है। ये तो पता चलने लगा, कुछ दिमाग में चीजें क्लिक करेगी ना। तो बस आपको ये चीज ही करवानी है। फिर आप देख देख के क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगला 1 महीना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए।
लेकिन ध्यान रखना यहां पे आपको एटलीस्ट हर एक चैप्टर से क्वेश्चन उठाने हैं, उन क्वेश्चंस के एमसीक्यू को गो थ्रू करना है, एक बार देखना है, बने भले ही नहीं, डिमोटिवेट मत होइएगा, बने भले ही नहीं बट देख के एक बार सॉल्व जरूर करिएगा। 100 क्वेश्चन ईच चैप्टर आप उठा लो, आपके पास में करीब करीब है 83 चैप्टर्स। 83 चैप्टर्स में अगर आप 100 क्वेश्चन उठाते हो इसका मतलब आप 8,500 क्वेश्चन करोगे। एक महीने में 8,500 क्वेश्चन देखे जा सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा सॉल्व किए जा सकते हैं, देखे जा सकते हैं, देख सकते हो आराम से। उन क्वेश्चन को देखो, कैसे डेटा निकाला, कैसे देखा हमने, क्या सॉल्व किया हमने, किस कौन सी मेथोडोलॉजी लगेगी, क्या कोई इसकी शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स भी है क्या, वो सब चीजें देखी, क्लियर हो गया हमारा। उसके बाद आप क्या करेंगे, नेक्स्ट जो 40 डेज है उसके अंदर आप अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को लेके आओ। अब दोबारा से इन 8,500 क्वेश्चन को करेंगे, लेकिन इस बार परफेक्शन के साथ करेंगे, क्योंकि अब ये माइंड में दोबारा स्ट्राइक कर रहा है। हम, आपको पता है हम कभी चलते हैं तो ठोकर लगती है, हमें जमीन पे कोई पत्थर वत्थर गिरा होता है, ठोकर लगती है हमें, लेकिन जब दोबारा उस रास्ते चलते हैं तो हमें ध्यान रहता है। बस आपको मैंने वो ठोकर लगा दी है पहले 1 महीने के अंदर, अब जो हमारे पास है उस वक्त हमें पैर उठा के चलना है, ठोकर नहीं लगानी है। कारण क्या, हम देख चुके हैं सवाल कैसे करना है, अब हमें एफर्ट्स डालने हैं, हमें कोशिश करनी है किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। हमने मेथड देखा था, उसे याद करने की कोशिश करिए, यही तो एग्जाम में भी करना होता है। तो उससे हमें तो अभी 2 महीने पड़े हमारे पास में, हम अच्छे से कर सकते हैं। अपने स्टडी प्लान को पूरा प्रॉपरली डिस्कस करो कि हाँ यार, एक रात पहले कि मुझे कल फिजिक्स में ये 100 क्वेश्चन करने हैं, बायो में ये 100 क्वेश्चन करने हैं, केमिस्ट्री में ये 100 क्वेश्चन करने हैं। इस तरीके से प्रॉपरली करोगे ना, यकीन मानो आप बहुत ड्रास्टिक चेंज अपने अंदर 1 हफ्ते में देख पाओगे, सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर। बस यही चीजें आपको फॉलो करनी है। और लास्ट टाइम पे आप अपने वीक एरियाज के साथ में ध्यान रखना, मॉक टेस्ट पेपर को जरूर लगाना, क्योंकि अभी तक जो भी हम प्रैक्टिस कर रहे थे वो कैसे कर रहे थे, चैप्टर वाइज कर रहे थे। हमें पता है कि यार कौन सा चैप्टर हम कर रहे हैं तो हमारा दिमाग उसी चैप्टर के अंदर घूमता है, लेकिन लास्ट में मॉक टेस्ट जरूर दो। और मेरे हिसाब से कम एक बच्चे को कॉम्पिटिशन एग्जाम को क्रैक करने के लिए 30 मॉक टेस्ट तो देने ही चाहिए। 30 मॉक टेस्ट के बाद में मेरा ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और उसके मॉक टेस्ट लगा रहे हो ना, तो आपका जो डर है वो खत्म हो जाता है। कैसा डर, एग्जामिनेशन हॉल में बैठने का डर, वहां बैठ के अच्छे अच्छे बच्चों की हालत खराब हो जाती है जिनको सब कुछ आता है, क्योंकि उन्होंने वो टेस्ट को कभी फील नहीं किया होता है, इतना प्रेशर फील नहीं किया होता, उस प्रेशर में सब चीजें भूल जाते हैं, वो आते भी चीजें भूल जाते हैं। मैं खुद भूल गया था जब मैं क्लास 12 में था, मेरा इंग्लिश का पेपर था, तो उस वक्त मैंने सब कुछ याद किया था और आप यकीन मानो मैं पागल हो गया था। कारण क्या है, मैंने पेन उठाया, पेपर देखा, मुझे सब आता था, पर जब मैं आंसर लिखने बैठा तो मेरे आगे कुछ नहीं दिख रहा, मेरे को ब्लैंक हो गया, मैं कंप्लीटली ब्लैंक। तो उस सिचुएशन में मेरे को रोना आ रहा था कि मैं करूं क्या। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने पेन रखा, पेपर बंद किया, मैं थोड़ी देर से हेड डाउन करके बैठ गया और यकीन मानना मैंने शायद 15 से 20 मिनट निकाला इस चीज़ में, मैं पागल हो गया था। उसके बाद मुझे धीरे धीरे चीज़ें याद आने लगी और ये रियलिटी है, आपको चीज़ें फिर धीरे धीरे याद आने लगी। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने कभी उस चीज़ को फेस नहीं किया, मैंने चीज़ें लेके आया ही नहीं अपने अंदर उस चीज़ को लेके कि यार मैं हाँ प्रैक्टिस करूँ कि एग्जाम का फियर कैसा होता है। इसीलिए कम से कम 30 मॉक टेस्ट आप जरूर दो, उससे क्या होगा, आपको फील रहेगा कि हाँ अच्छा उस टेंस एटमॉस्फेयर के अंदर कैसे ब्रेन को हमको फोकस करना है। अगर मैं शायद वो 15 से 20 मिनट शांत होकर नहीं बैठता तो मैं फेल हो जाता, बट मैं बैठा, कोई बात नहीं ना, 15 से 20 मिनट कम मिलेंगे ना एग्जाम में, बट उसके बाद मुझे चीज़ें याद आने, क्योंकि मैं पढ़ के गया था, फिर मुझे चीज़ें याद आने लगी, मैंने आंसर लिखता गया और मेरे मार्क्स आ गए। अब आप ऐसे पूछें कितने मार्क्स आए, तो 86 मार्क्स आए थे मेरे। बस यही चीज़ें आपको करनी है, बस अपने आप को प्लान करो बहुत अच्छे तरीके से। और जो की पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, आप बैलेंस अप्रोच रखना। बैलेंस अप्रोच का मतलब क्या हो गया, ऐसा नहीं कि बायो में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, फिजिक्स में नहीं तो फिजिक्स उड़ जाएगा। कॉम्पिटिशन एग्जाम की एक ही खासियत है, उसका लेवल हर एक सब्जेक्ट के लिए बराबर होता है। अगर आप किसी क्वेश्चन से प्यार कर बैठोगे ना, तो उसमें आपको 5 मार्क्स नहीं मिलने हैं, 4 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, 4 ही मिलेंगे। तो प्यार कर मत कर बैठो, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करो। ये नहीं कि आज 1600 क्वेश्चन कर लिए और कल बिल्कुल भी नहीं कर रहे, आने वाले हफ्ते भर नहीं कर रहे, तो क्या मतलब, रोज 100 क्वेश्चन करो, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम स्पेसिफिक ट्रेनिंग, जैसे मैंने कहा, जिस एग्जाम की तैयारी करो उसके पीवाईक्यू करो, उसके लेवल के एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस करो। यही गलती हम कर बैठते हैं और इस वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं होता। मैंने क्या कहा था वीडियो के शुरुआत में, सपने हर कोई देखता है लेकिन उन सपनों को साकार नहीं कर पाते, अक्सर कुछ गलतियों की वजह से। तो ये गलतियां क्या थी मैंने बताई, उन गलतियों को कैसे अवॉइड करना है वो मैंने बता दिया। नेक्स्ट वीडियो मेरा ऐसा मानना है कि मैं लेके आऊँ आपके पास में कंप्लीट प्लान के साथ में, लेकिन वो लेके आऊँ या नहीं आऊँ ये आप पर निर्भर करता है। आप मेरे को जरूर बताओगे कमेंट सेक्शन के अंदर कि भैया हाँ हमें एक प्रॉपर प्लान चाहिए जिसे हम फॉलो करें, जैसा आपने किया था वैसा भी हम करना चाहते हैं। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, एंड अगर रहा है तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा, वहाँ फ्री टेस्ट मैंने आपके दे रखे हैं, अभी रैंकर टेस्ट ही शुरू हो रखी है आपकी, तो वहाँ पे भी जाइएगा, फ्री कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है वो आपके टेस्ट। 30 टेस्ट दे रखे हैं चैप्टर वाइज, तो मजे करिए, पढ़ाई करिए, हेल्दी रहिए और रिलैक्स रखिए अपने आप को। बाय बाय, टेक केयर।